क्लेम यह किया जाता है कि डीएसपी साहब मेरी बहन और बेटी को मारा करते थे और मारने के बाद उसकी चीखें अपनी दूसरी बीवी को सुनाया करते थे। 27 सितंबर को बीवी अगवा हो रही है, बच्चे मुबैना तौर पर बच्ची गायब हो रही है और 27 सितंबर से खामोशी शुरू होती है और 18 अक्टूबर को जाके एफआईआर की दरखास्त दी जाती है और ये एफआईआर हो जाती है। ग्रीन सिटी में ये वाकया रिपोर्ट किया जा रहा है, तो ग्रीन सिटी की ज़ाहिर है अपनी सिक्योरिटी सर्विलेंस है, किसी कैमरे में आई होंगी। लाहौर है, ग्रीन सिटी है, दाएं बाएं कैमराज हैं, नहीं आई, खातून भाग गई जी। आप कैसा महसूस करेंगे अगर आपको मैं बताऊं कि तख्ते लाहौर में एक ऐसा डीएसपी भी है जिसकी अपनी बीवी और जवां साल बेटी जो है वो पिछले 45 दिन से गायब है। और अगर वहीं आपको यह बात बताऊं कि 23 रोज से वो एक एफआईआर भी करवाए हुए हैं। और अगर मैं आपको यह भी बताऊं कि उसी की सास और साली ये क्लेम करते हैं कि सर्विस पर मौजूद डीएसपी ने अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया और बेटी को अगवा कर दिया है, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या एक लम्हे के लिए मैं और आप ये सोचने पर मजबूर नहीं हो जाएंगे कि हाय रे रब्बा, कैसी किस्मत, कैसे अहवाल आम आदमी के। यहां पर तो ताकतवर और लिटरली मनसब रखने वाले लोगों के हालात बहुत अजीबो गरीब है। जो ससुराल का क्लेम है वो इतना खतरनाक है कि डीएसपी साहब पर मुबैना इल्जाम लगाया जाता है कि वो अपनी बीवी पर तशद्दुद किया करते थे और ये शादी उनकी लव मैरिज थी। लेकिन इस लव मैरिज के बाद अब इतलात ये हैं कि उनके क्लेम के मुताबिक डीएसपी साहब को एक और मोहब्बत हो गई जिसमें उन्होंने एक और मुबैना शादी कर ली। लेकिन क्लेम यह किया जाता है कि डीएसपी साहब मेरी बहन और बेटी को मारा करते थे और मारने के बाद उसकी चीखें अपनी दूसरी बीवी को सुनाया करते थे। इस कदर संगीन इल्जामात हैं और सिचुएशन ये है कि सन्नाटा, खामोशी। अगर मीडिया की बात की जाए तो एक के बाद एक शख्स उस खातून और उसकी 14 साला बच्ची की तलाश के हवाले से गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा है। लेकिन पुलिस के हवाले ये कि सब सन्नाटा, खामोशी और इतनी खौफनाक खामोशी जो किसी बड़े तूफान का पेश खैमा हो सकती है। पूरी डिटेल्स क्या है जी आपके सामने रख रहे हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अब तक आपने इस चैनल को और इस पेज को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो बराए करम कर लीजिए। कमेंट सेक्शन आपके पास है, इट मैटर्स अ लॉट। आपका कमेंट, आपकी राय हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती है। मूविंग अहेड जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट, डीएसपी का नाम है उस्मान हैदर गुज्जर और उस्मान गुज्जर साहब जो है वो डीएसपी ऑपरेशंस नहीं है, इन्वेस्टिगेशंस है। डीएसपी इन्वेस्टिगेशंस कहना और तख्त है लाहौर का, जहां से पंजाब की पूरी राजधानी को संभाला और चलाया जाता है। एक एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है 18 अक्टूबर 2025 को, यानी आज से 23 दिन पहले। इस एफआईआर में कुछ क्लेम्स किए जाते हैं। अब आपने कड़ी को कड़ी से मिलाते जाना है और समझते जाना है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। आज से 23 दिन पहले एक एफआईआर होती है जिसमें क्लेम यह किया जा रहा है कि आज से 45 दिन पहले मेरी बीवी और मेरी बेटी जो है जिसकी उम्र 14 साल है मुबैना तौर पर, वो गायब हो गए। मैं घर आया, घर का दरवाजा मुतकफ्फिल था, वहां पर ताला लगा हुआ था, मेरी बेटी और बीवी मौजूद नहीं थे और मैं उनको अपने तौर पर ढूंढने लगा। यानी आप इमेजिन करें कि एक डीएसपी जो है, एक पुलिस का जिम्मेदार तरीन ऑफिसर जो है, जिसको आप समझकर ये गुमान ही नहीं कर सकते कि वो भी ऐसी हरकत कर सकता है कि उसकी बीवी और बच्ची गुम हो गई और उसने 15 पर कॉल नहीं की है। कोई आम आदमी हो तो उससे उसकी सच्चे और झूठे होने के लिए बहुत से पैमाने हैं, लेकिन एक पैमाना यह अपनाया जाता है कि पहले 15 पर कॉल किसने की थी। यह तफ्तीशी टीम फौरी तौर पर यह पूछती है कि अगर एक दिन बाद भी आप आ रहे हैं तो पहले 24 घंटे में आप कहां थे। लेकिन यह साहब जी 23 दिन पहले बता रहे कि 45 दिन पहले इनकी बीवी और इनकी बच्ची गायब हो गई। अब इसके पीछे एक और कहानी है, ये कड़ियां हैं, आपने सुनते जाना और मिलाते जाना है।
इस कहानी में सास और जो साली है डीएसपी साहब की वो सामने आते हैं और वो ये क्लेम करते हैं कि डीएसपी साहब तो किसी किस्म की एफआईआर या कोई कानूनी कार्रवाई करना ही नहीं चाहते थे। वो क्या कर रहे थे, चीजों को कैसे ड्रैग और लिंगर ऑन मुबैना तौर पर कर रहे थे, आए उधर लेकर चलते हैं जी। उस्मान गुजर साहब के हवाले से इतलात आ रही है कि 27 सितंबर को इनकी बेटी और इनकी बीवी मुबैना तौर पर घर से गायब हो जाती है, घर को ताला लगा होता है, जिसको अगवा का तस्वुर उस हवाले से किया जा रहा है। मौसूफ कहते हैं कि वो अपनी तौर पर तलाश में लग गए, जुट गए, लेकिन उनकी जाती तलाश किसी काम ना आई। सास और साली इसी टाइम में कहते हैं कि 20 दिन बाद, यानी 27 सितंबर के 20 रोज बाद साहब अपने ससुराल को यह कहते हैं कि आपकी जो बेटी है वो नहीं मिल रही है। और सास और जो साली है वो कहते हैं कि पुत्र तू आप पुलिस वाला है, तू पुलिस दा वड्डा नहीं चंगा वड्डा अफसर है गए ते असी कि में लबना है, तो लबना ते तू है, जाहिर है खामन तू है, बेटी तुझे दी है, जिम्मेदारी भी तेरी बनती है। और नवासी जो है हमारी यानी तेरी बेटी, वो भी तेरी जिम्मेदारी, हमारी बेटी भी तेरी जिम्मेदारी, क्योंकि वो तेरी मनकुआ है। साल से पिछले कई सालों से 1.5 दहाई से ज्यादा गुजर गया, वो तेरी बीवी थी। लेकिन साहब ये कहते हैं कि वो नहीं मिल रही है। फिर खातीन ये क्लेम करती हैं, सास और जो साली है, कि हम कोर्ट में एक रिट करने का इरादा रखते थे। लेकिन इन द मीनवाइल जब डीएसपी साहब को पता चला कि ये रिट हो जाएगी तो उन्होंने फौरी तौर पर अपनी मुद्दत में एक एफआईआर दर्ज करवा दी अपनी बीवी की गुमशुदगी और अगवा के हवाले से। यह एफआईआर जो है ये 18 अक्टूबर को होती है। अब कड़ी से कड़ी मिलाते जाए, वंस अगेन 27 सितंबर को बीवी अगवा हो रही है, बच्चे मुबैना तौर पर बच्ची गायब हो रही है, और 27 सितंबर से खामोशी शुरू होती है और 18 अक्टूबर को जाके एफआईआर की दरखास्त दी जाती है और ये एफआईआर हो जाती है। और फिर 28 अक्टूबर के बाद वंस अगेन खामोशी, इंतहाई तशवीशनाक खामोशी, और इतनी तशवीशनाक के डरा दे घबरा दे। अब इस पर मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयां हैं, मैं कयास आराइयों पर बात नहीं करना चाहूंगा, जाहिर है जितने मुंह उतनी बातें हैं। यहां तक कि पुलिस के अंदरूनी बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत किस्म की गॉसिप कर रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की। सास और साली ये क्लेम करते हैं जी कि ये मोहब्बत की शादी थी और जाहिर है कि बड़ी दिल गिरफ्तगी थी डीएसपी साहब की, मौजूदा डीएसपी साहब की अपनी इस बेगम के हवाले से। लेकिन फिर देयर कम्स अ टाइम कि वो किसी और मोहब्बत की कश्ती पर बैठ जाते हैं और हालात यहाँ तक आ जाते हैं कि वो इनकी बहन को, इनकी बेटी को मारते पीटते हैं, यानी अपनी बीवी पर मुबैना तशद्दुद करते हैं। और फिर उस तशद्दुद की चीखें जो हैं खातून की, वो मुबैना तौर पर ये क्लेम्स हैं, वो अपनी दूसरी किसी बीवी को सुनाया करते थे। 4 अक्टूबर को सास के पास जाते हैं और उसको ये सब कुछ बताते हैं और सास खुद हक्का बक्का रह जाती है कि व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाइल टॉकिंग अबाउट पुलिस, इतनी महारत से काम करने वाली पंजाब पुलिस, और वो भी तख्ते लाहौर पर राज करने वाले जिम्मेदारान, मुझे हैरत है कि इतनी शदीद खामोशी क्यों है। देखें, 2 चीज़ें हैं। ग्रीन सिटी में ये वाकया रिपोर्ट किया जा रहा है, तो ग्रीन सिटी की ज़ाहिर अपनी भी सिक्योरिटी सर्विलेंस है, कोई दाएं बाएं के घरों की भी सिक्योरिटी सर्विलेंस है। इज इट लिटरली पॉसिबल कि खातून गायब हुई है और खातून के आने जाने की, देखें 3-4 चीजें। पहली बात, खातून अपनी मर्जी से भाग गई है, अल्लाह मेरे पनाह अता फरमाए, मुझे कानों को हाथ लगा रहा हूं, किसी कैमरे में आई होंगी, लाहौर है, ग्रीन सिटी है, दाएं बाएं कैमराज है, नहीं आई, खातून भाग गई जी। खातून भागी होती तो उसकी ऐसे करके टक करके वीडियोस आती। खातून को अगवा कर लिया गया है, कोई अगवाकार शख्स जो है वो, जाहिर है क्लेम ये किया जा रहा है कि ये बहुत सारे सेंसिटिव केसेस पर काम कर चुके थे। अगर कोई बदबख्ती करने के लिए आया है तो ऑब्वियसली उसकी भी कोई रिकॉर्डिंग होगी, उस गली की, उस मोहल्ले की, उस आबादी की, अंदर आने की, अंदर जाने की। देयर इज समथिंग। लाहौर इज अ सेफ सिटी, यहां पर कैमराज हैं, यहां पर सेफ्टी का क्लेम किया जाता है। और तीसरी चीज जो खातीन जो है सास और साली क्लेम कर रहे हैं कि
कहीं ना कहीं कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ गया है, इस फर्द वाहिद यानी मुद्दई मुकदमा की जानिब से इन गुमशुदा और लापता खातून और खातीन के हवाले से जो माँ बेटी हैं, तो स्टिल वंस अगेन कोई ना कोई कैमरास तो हैं जो इस चीज़ को इंडिकेट करेंगे। ज़ाहिर है सोसाइटी के कैमरास, गली के कैमरास, सामने के कैमरास, घर पर नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, दाएं बाएं के कैमरास, गली में आने के, गली में जाने के पूरे रूट पर कोई ना कोई कैमरा। आईजी पंजाब साहब, दिस इज अ पॉइंट टू पॉन्डर अबाउट। मैं आज लिख कर दे दूं, आपकी सीसीडी, आपकी इन्वेस्टिगेशन, आपकी ऑपरेशंस लिटरली पब्बा पारों के जोर ला लो। आप अच्छाई के 500 काम करेंगे, लेकिन एक काली भेड़ जो है मुबैना तौर पर वो इतनी ताकतवर और इतनी सलाहियत रखती है कि इन द आइज ऑफ पब्लिक, इन द आइज ऑफ गॉड एज वेल, वो आपके तमाम कियों को मिट्टी में मिला सकते हैं। सो इन बच्चियों का, इस खातून का और इसकी बेटी का वापस आना, सेहत के साथ आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो किसी ऐसे मकाम पर है जहाँ पर उसकी हेल्थ के हवाले से भी चीज़ें देखी जा रही हैं कि ये बहाली का इंतज़ार किया जा रहा है, स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि उनकी वापसी सेहत के साथ मुमकिन नहीं है, तो भी ये क्वेश्चन मार्क पुलिस की परफॉर्मेंस पे है, ना कि एक इंडिविजुअल, एक डीएसपी पर है। और अगर वो अभी भी मशकूक होने के बावजूद भी सर्विस पर मौजूद हैं, तो आई कैन से कि भाई ये बड़ा ख़तरा हो सकता है। ये इन्वेस्टिगेशन, ज़ाहिर है कि एफआईआर दर्ज हुई है, एक खातून, 2 खातीन गुम हुई हैं, एक माँ गुम हुई है, एक बेटी गुम हुई है, बच्ची जवां साल है, एक इम्पॉर्टेंट तरीन शख्स की बीवी है। ज़ाहिर है एक पुलिस का एक आला अफसर इंपॉर्टेंट हुआ करता है, ये मेरा गुमान है, ये मेरा ख्याल है। तो इट इज़ समथिंग लाइक अ टेस्ट केस फॉर यू पीपल। अल्लाह आसानी करे, उनकी हिफाजत फरमाए। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं है, स्टिल अगर हो जाए तो हमारी अपॉलॉजीज़ कबूल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।